बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स का अकामा 1 साल का बने और वो अपनी फैमिली का अकामा 3 माह का बनाए। सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से एक अहम बात बताई गई है, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की का अकामा जितनी मुद्दत का बनेगा उतनी ही मुद्दत के लिए उसकी फैमिली के अकामा टैक्स भी पे करना होंगी। अगर किसी भी गैर मुल्की वर्कर का 1 साल के लिए अकामा बनता है तो गैर मुल्की वर्कर अपनी फैमिली का अकामा टैक्स भी 1 साल के लिए ही जमा कराएगा, वरना उसका अकामा तजदीद नहीं होगा। इसी तरह से वो गैर मुल्की अफराद जो कि 6 माह के लिए अकामा तजदीद उनका अपना कंपनी कराएगी, इसी तरह से उनकी फैमिली के अकामे भी 6 माह के ही बनेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि गैर मुल्की का 1 साल का अकामा बने और वो अपनी फैमिली का 3-3 माह के लिहाज से अकामा अपडेट कराता रहे। सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट के कवानीन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ख्याल रहे, वजारत अफरादी कुव्वत के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के अकामे की मुद्दत वर्क परमिट के मुताबिक होती है। अकामे की तजदीद से पहले वर्क परमिट तजदीद किया जाता है। अगर अकामा 3 माह के लिहाज से तजदीद कराना हो तो लाजमी है कि वर्क परमिट भी 3 माह के लिए तजदीद कराया जाए। इस तरह कारकुन के अकामे की मुद्दत के मुताबिक इसके अहले खाना का अकामा तजदीद होता है। इसलिए ये मुमकिन नहीं कि अहले खाना के अकामे 3 माह के लिए तजदीद कराएं और वो अपना 1 साल के लिए करवा ले। सऊदी अरब में रियाद की एक सड़क पर शामी शहरी के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जारी की हैं कि दारुल हुकूमत की एक सड़क पर शामी बशिंदे पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शहरी राहगीरों के सामने सड़क पर एक शामी शहरी पर छुरी से हमला करता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शामी शहरी और सऊदी शहरी के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे। सऊदी शहरी ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए शामी शहरी को सरेआम हमला करके कत्ल कर दिया। सऊदी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस वायरल वीडियो पर इंसानियत सोज जराइम पर बरहमी का इजहार किया और इस शख्स को सख्त से सख्त सजा देने के लिए कहा है। कराची से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज को टेक्निकल बुनियादों पर रवानगी से पहले ही रोक दिया गया है। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक जद्दा से कराची पहुंचने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज SV701 को कराची से जद्दा रवानगी से पहले टेक्निकल बुनियादों पर रोका गया। मुसाफिर त्यारे को रोकने का फैसला जहाज की फाइनल चेकिंग के बाद किया गया है। तर्जमान सिविल एविएशन का कहना है कि जद्दा से कराची पहुंचने वाली परवाज की टैक्सी के दौरान एक परिंदा टकरा गया। मुसाफिर त्यारे को रवानगी से कबल जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो इंजन के एक्सवाटिक पैनल में परिंदे की बाकियात रिपोर्ट हुई। त्यारे की तफसील मुआयने के बाद फैसला किया गया कि परवाज को मुलतवी किया जाए और मुसाफिरों को हफ्ते को जद्दा के लिए रवाना किया जाए। इस बारे में मुसाफिरों को एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से एयरपोर्ट अमले ने अहम इतलात शेयर करते हुए बताया कि 330 साख्ता त्यारे के बाएं इंजन की जुज़वी तौर पर इसे नुकसान पहुंचा है। त्यारे को इंजीनियर्स ने मुआयने के बाद रोक दिया है। याद रहे, पायलट ने लैंडिंग पर ATC या एयर साइड्स को कोई इस बारे में इतला नहीं दी थी।